हेलो भाई, तो देखिए आज हम आपको सबसे छोटा टॉपिक और बहुत ही अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से कर लीजिएगा। मैं 2-3 मिनट में आपको बता दूंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम 3-4 क्वेश्चन भी कर लेंगे, 3-4 सवाल भी करेंगे। तो जल्दी जल्दी आइए पढ़ते हैं हम लोग। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक होता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट देखे तो मीटर होता है, इसका भी ऐसा यूनिट देखे तो मीटर होता है। हाँ या ना, इतनी बात आई समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं। मान के चलो डिस्टेंस क्या होता है, मतलब कि एक्चुअल पाथ कोई कितना ट्रेवल किया कोई ऑब्जेक्ट। जैसे मान के चलो हम अभी यहाँ है, हम अभी यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, मतलब कितना चला वहाँ जाने में फिर आने में कितना चला, मतलब टोटल पाथ कितना हम ट्रेवल हमने किया, उसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मान के चलो कि अगर कोई मान के चलो हम यहाँ है और मेरा इनिशियल पोजीशन ये हुआ, और मान के चलो हम यहाँ गए फिर यहाँ गए, तो मेरा फाइनल पोजीशन भी यही हुआ। तो जहाँ इनिशियल से फाइनल पोजीशन जाने के जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो ज़्यादा हमें थ्योरी पर ध्यान भी नहीं देना है, बस इतना याद रखना है कि डिस्टेंस क्या हो गया, एक्चुअल पाथ जो चला है उसको डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? अगर इनिशियल फाइनल से पोजीशन में शॉर्टेज डिस्टेंस है उसी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब बात करते हैं आगे जल्दी से जल्दी। जेईई मेंस के पीवाईक्यू, नीट का पीवाईक्यू 3 क्वेश्चन हम करना है, जल्दी जल्दी आते हैं। देखो तो अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। मान के चलो एक सेमी सर्कुलर क्या है? रिंग है। सेमी सर्कुलर क्या है? सेमी सर्कल है। तो देखो ए से बी गया, तो सेमी सर्कुलर को में कोई बता सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से बी जाने में? तो देखो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस के अगर पूरा हम सर्कल घूमे हैं तो कितना होता है? 2πr होता है। तो क्या लिखेंगे? 2πr। बट घूमा कितना है? आधा ही, तो 2πr/2। तो 2 से 2 कट गया, तो मतलब कि डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, डिस्टेंस एक डिस्टेंस आ जाएगा कितना? πr। बट अब अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो मतलब कि क्या बताए थे? देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए और क्वेश्चन को लगाना सीखिए, तभी आपका फायदा है, नहीं तो कुछ नहीं फायदा है। सिर्फ यहाँ आ जाने से चाहे मेरे समझाने से आपको क्वेश्चन लगा के देखना पड़ेगा। तो क्या करना? देखिए ए से बी जाना है, मतलब कि ए से बी जाना है, तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होगा? जो मतलब एक्चुअल पाथ चला। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मतलब कि कितना, मतलब कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन जाने में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मतलब कि ये तो ये हो जाएगा r प्लस r, तो r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r। देखिए रेडियस पुट करिए, मीटर दिया हुआ है तो रेडियस को d/2 करिए, तो 14/2 हो जाएगा 7 मीटर। इसको 7 लिख दीजिए, तो 2 × 7 14 मीटर ये आ गया। डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया 14 मीटर, और 22/7 इंटू में 7, तो ये आ गया 22। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में देखो ए से बी पार्टिकल चला है, तो इनिशियल पोजीशन तो ए होगा और फाइनल पोजीशन बी पे। तो देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस तो ए आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालना है ए से बी तक, डिस्टेंस टू ए टू बी। तो ए से बी तक चला तो डिस्टेंस पर सबसे पहले आर्क लेंथ का फॉर्मूला एक होता है जिसका याद कर लीजिएगा आप लोग। आर्क लेंथ इक्वल टू होता है r इंटू में थीटा। आर क्या है? रेडियस है, थीटा कितना है? एंगल है। तो आर्क लेंथ हमें पूछ रहा है, तो आर्क लेंथ मतलब ए से बी आर कितना है? आर हमारा दिया हुआ है 7 मीटर, 14 दिया है, तो 14 से 2 से काट देंगे तो 60 मीटर हो जाएगा। 7 मीटर। अब थीटा कितना है? थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को हम रेडियन में पुट जाएंगे, मतलब कि पाई/90 डिग्री है, तो पाई/180, तो पाई/2 हो जाएगा, तो 7π/2 ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस। और पाई अगर पुट करके वैल्यू निकालना तो निकाल दीजिए। और डिस्प्लेसमेंट देखा तो डिस्प्लेसमेंट 2r sin θ/2 से निकल जाएगा। तो यहाँ 2 इंटू में r sin θ का वैल्यू 45, तो 1/2, तो √2 से √2 गया, ऊपर √2r बच गया।